कुछ रिलेशंस बनाए जाते हैं और कुछ बन जाते हैं और कुछ रिलेशंस हमारे साथ बनाकर भेजे जाते हैं। ये जो सारे रिलेशनशिप्स है, वेदर दे आर हैप्पी और स्पॉइल्ड, इनको मेंटेन कैसे किया जाए? रिलेशनशिप को मेंटेन किस तरह से रखना है, जनरली मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ। सेल्फ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक सोशल और एक स्पिरिचुअल। कुछ लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इन रिलीजियस सेंस भी ले जाते हैं कि जी अगर हम लोग तो रिलीजियसली उसको सिखा रहे हैं तो उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। हमें तो यही कहा गया नमाज पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त दिलदार मुस्तफ़ा गुलाबी और मैं हूं ईशा तो राजिया और ये हमारी पहली पेशकश है पॉडकास्ट की सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ से। और अगर आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं जानते तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे लाइफ कोचिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। और स्पिरिचुअल वेलबींग की मेडिटेशन सेशंस और मेडिटेटिव क्लासेस हफ्तावार चलती रहती हैं। आज की हमारी पहली पॉडकास्ट का टॉपिक है रिलेशनशिप्स और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सर मोहम्मद अली कामदार। इनके शॉर्ट से इंट्रोडक्शन के लिए, सर मोहम्मद अली कामदार इज एक्चुअली अ फिल्म मेकर एंड डिजाइनर एज वेल एज अ लाइफ कोच एंड अ मास्टर ट्रेनर इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपसे सिर्फ एक बेसिक सवाल करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? जब आप अपने माइंड में रिलेशनशिप्स को लेकर आते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला चेहरा किसका आता है? यकीनन अपने आप का चेहरा आता है और फिर अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों के चेहरे आ जाते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो हमारे जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर हो, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ जो टीचर्स हैं, हमारे साथ में जो क्लास फेलोज़ हैं, उन सबके फेसेस आ जाते हैं। मगर इन सारे जो रिलेशंस हैं इनका सेंटर पॉइंट क्या है? हमारी अपनी सेल्फ, अपनी ज़ात। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप ये होता है कि हर वो शख्स, हर वो पर्सनैलिटी, हर वो सेल्फ और हर वो चीज़ कि जिसके साथ हमारी कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की अटैचमेंट होती है, इस अटैचमेंट को ही रिलेशन कहते हैं। आपकी बात से तो ये समझ आ गया कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं, तो क्या ये रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं या खुद ही पहले से ही बने होते हैं? कुछ रिलेशंस बनाए जाते हैं और कुछ बन जाते हैं और कुछ रिलेशंस हमारे साथ बनाकर भेजे जाते हैं। भेजे जाते हैं का मतलब क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी रिलेशन का एक एक्सटेंशन होते हैं, किसी फैमिली का एक एक्सटेंशन होते हैं, वो हमारा एक बना बनाया रिलेशन होता है। अब चलें हम यहीं से शुरू करते हैं कि बात मैंने पहले क्या की कि हर रिलेशन का जो सेंटर ऑफ फोकस होता है, महवर जिसको आप कह लें कि सेंटर ऑफ फोकस होता है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, हाँ, वो क्या होता है? वो इंसान की अपनी ज़ात होती है। वो अपने सराउंडिंग में ही देख रहा होता है कि मेरे साथ किस चीज़ की अटैचमेंट कितनी है और मुझे उसको कैसे डील करना है। कुछ लोग चीज़ों को, रिश्तों को, लोगों को डील कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो ज़ाहिर सी बात एक बच्चा होता है। जब वो बच्चा होता है तो अभी वो फिज़िकली और मेंटली वो मैच्योर नहीं है। उस दुनिया में आ जाने के बाद वो एक सेल्फ दुनिया में आ गई, एक ज़ात आ गई, ठीक है। अब देखिए, हर इंसान के पर्सनैलिटी के या उसके सेल्फ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फिज़िकल या उसकी बॉडी, एक मेंटल, एक सोशल और एक स्पिरिचुअल, ठीक है। अब इसको आप ज़रा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला क्या है एस्पेक्ट? फिज़िकल। फिज़िकल पर्सनैलिटी को, फिज़िकल सेल्फ को मेंटेन रखने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, इंसान जब बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स उसकी फूड का, गुड हेल्थ का उसका ख्याल रखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? उसको अच्छा खाना और उसका एनवायरनमेंट या एक्सरसाइजेस, जैसे आगे बढ़ता है तो एक्सरसाइजेस। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेंटल एस्पेक्ट के लिए उसको अच्छी एजुकेशन, उसको अच्छी कोचिंग, अच्छा एनवायरनमेंट वो दिया जाता है। मेंटल एस्पेक्ट को आप इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरा क्या है एस्पेक्ट? तीसरा एस्पेक्ट है उसका सोशल एस्पेक्ट।
कि जैसे जैसे इंसान सोसाइटी में बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो वो अपने आसपास के जो रिलेशंस हैं और फिर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करता है। उसके लिए वो अपना कैरियर चूज़ करता है, उसके लिए वो अपने प्रोफेशनल फील्ड चूज़ करता है। ये सारी चीज़ें, या फिर उसको कोई गाइड भी करता है, पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, या उसका कोई मेंटर होता है वो उसको गाइड करता है। ऐसा होता है, आप लोग खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ एस्पेक्ट पे कि पहले के लिए, जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए पहले के लिए गुड फूड, एक्सरसाइज, बॉडी के लिए या फिजिक्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए या मेंटल एस्पेक्ट की ग्रोथ के लिए एजुकेशन। फिर आ जाते हैं सोशल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट की ग्रोथ के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मिलना जुलना लोगों से, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बच्चे को कराई जाती है, पेरेंट्स उसको गाइड भी करते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए एक सवाल है ना कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए क्या गाइडलाइन है? कुछ लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इन रिलीजियस सेंस भी ले जाते हैं कि जी अगर हम लोग तो रिलीजियसली उसको सिखा रहे हैं तो उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। हमें तो यही कहा गया, नमाज पढ़ लो। हर इंसान के अंदर एनर्जी है, हर इंसान के अंदर सोल है, जिसको रिलीजन भी डिस्कस करता है, जिसको फिलॉसफी भी डिस्कस करती है, साइंस इसको डिस्कस करती है मगर इसको प्रूफ नहीं कर पाती। तो इसी वजह से हमें फिलॉसफी और फिर हमें रिलीजन की तरफ जाना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की। अब वो रिलेशनशिप्स जो है वो हर किसी का अपने खुदा के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजियस फैमिली में वो पैदा हुआ हो, उसका अपने खुदा के साथ, अपने गॉड के साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो कनेक्शन खुदा के साथ किसका है? क्या ये मेरी बॉडी का है? क्या मेरी थॉट्स का है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे वो गॉड के साथ रिलेशन हो, जिसको अगर आप स्पिरिचुअल वेलबींग का नाम देते हैं कि गॉड के साथ एक या खुदा के साथ एक कनेक्शन बन गया, तो कनेक्शन बना किसका? आपकी सेल्फ का, आपकी अपनी सेल्फ का। तो फिर घूम फिर के बात कहाँ आ जाती है? हम पे। रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए और अपनी स्पिरिचुअल बीइंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी सेल्फ की तरफ तवज्जो देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, यही जो है स्पिरिचुअलिज्म है। यानी आप ये कह रहे हैं इन शॉर्ट कि अगर हम सर की बात को, जो मैं समझ सका हूँ अब तक, वो ये है कि हम अपने ऊपर तवज्जो करें, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। एग्जैक्टली। और अपने अंदर तवज्जो करने से मुराद यानी कि हम कौन, क्या मतलब, इसका थोड़ा सर्टन कर दें। क्या मेरे अंदर तो यहाँ पे गुर्दा है, यहाँ पे अब अगर हम इस तरफ जाते हैं तो देखें, आपने एक शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, आपने एक ड्रेसिंग की हुई, आपने अपना एक हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, क्या वो आपकी सेल्फ का पार्ट है? पार्ट है। ये चेंज भी होता है? चेंज होता है। अभी नाइट सूट पहन लेंगे, एग्जैक्टली, चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पर आए, आप कोई और, आप जो ड्रेस पहन के हैं ये कुछ देर के लिए, आपका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ये अपनी जगह पर है, इसके साथ अटैचमेंट है, एक रिलेशन है आपके ड्रेस का। ये रिलेशन आपके ड्रेस का चेंज होता रहता है। इसी तरह से हम सब जितने भी लोग हैं, अब उसमें हर इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, उसके सोशल रिलेशंस डिफरेंट है, ऐसा ही है जी। लेकिन सबके सब ह्यूमन बीइंग है, सबके आइडेंटिटी डिफरेंट है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे ड्रेसेस डिफरेंट है, कॉमन क्या चीज़ है? ह्यूमन बीइंग। इसी तरह से तमाम इंसानों में, तमाम ह्यूमन बीइंग में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? वो इंसान की अपनी सेल्फ है। तो हमें तवज्जो अगर करनी है तो हमें अपने इस बॉडी पे, जिस तरह से अगर आप अपने आप को देखते हैं, अपने इमेज के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? अपनी शक्ल आएगी, अपना फेस आएगा, अपनी शक्ल आएगी। क्या ये आपका फेस, ये आपकी सेल्फ है? आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी है। इसी को देख के सब कहते हैं ईशा है, कसर है, दिलदार है। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी होता है, आपका फेस आपकी आइडेंटिटी होता है, लेकिन ये आपकी सेल्फ की आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी एक सोशल आइडेंटिटी है। आपने अपना एक स्टाइल बनाया, वो आपकी आइडेंटिटी है। आपका एक नाम रखा गया, वो आपकी आइडेंटिटी है।
आपके, अब यहाँ पर फिर से हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के टॉपिक पे कि आपके सराउंडिंग में जितने भी रिलेशन है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनका रिलेशन आपके उस सोशल कैरेक्टर के साथ है या आपकी सेल्फ के साथ है? सोशल कैरेक्टर के साथ। अब यहाँ पर हमें समझना ये पड़ेगा कि हमने जितने भी रिलेशंस बनाए हैं या हमारे साथ रिलेशंस बने हुए हैं पहले से, उनके साथ हमारा जो कनेक्शन है उसमें हमें अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने जो रिलेशंस बनाने हैं और मेंटेन करने हैं, तो वो रिलेशंस किस तरह के होंगे। यानी कि जो भी आप बात कर रहे थे वो मैं यही समझ सका कि वो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पे हम जा रहे हैं कि किस बेस पे रिलेशनशिप बन रहा है, या है मटेरियलिस्टिक है या फिर रियलिस्टिक है, या फिर आपका आपकी सेल्फ के साथ एक कनेक्शन। देखिए मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, आपके अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का कुछ रिटर्न मिल रहा है किसी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में या पैसे की सूरत में, तो जिसकी तरफ से पैसा मिल रहा है वो उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देता है या फिर ये नहीं देता, तो आपके साथ उसका रिलेशन कैसा बनेगा? खराब हो जाएगा। तो जब खराब हो जाएगा रिलेशन, तो उसके कॉज क्या होगा? वो आपका जो मटेरियलिस्टिक था। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है, क्या इसमें कहीं पैसा या कोई मटेरियलिज्म इन्वॉल्व होता है? नहीं होता। और सबसे मजबूत रिश्ता किसके साथ होता है हर इंसान का? पेरेंट्स के साथ, और स्पेशली माँ के साथ। तो सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है वो वही होता है कि जिसके दरमियान कोई मटेरियलिज्म ना हो। रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ की बात करते हैं अगर हम, तो देखें हमें सबसे पहले यही देखना है कि उस रिलेशनशिप की बेस क्या है। वही बेस फिर उस रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी, वो डिफाइन भी करेगी, और वो ही बेस डिपेंड करेगी कि वो रिलेशन आपका कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। बिल्कुल। हम जब एक जॉब छोड़ देते हैं, हमारा उनके साथ कोई एज सच कांटेक्ट नहीं रहता, फिर हमारे रिलेशनशिप नए बिल्ड होते हैं। या अगर आपने किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट किया और आपको उसका रिटर्न ठीक नहीं मिला, तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। यहाँ पर फिर बात ये आ जाती है घूम फिर के कि रिलेशनशिप की इतनी सारी अभी जो हमारी डिस्कशन हुई, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये फोकस करना है कि वो कौन से रिलेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैप्पी रिलेशनशिप्स का नाम देते हैं। हेल्दी तो देखिए आप उस तरह से भी कह सकते हैं ना कि आपका एक सोशल रिलेशन है जिसमें आपको एक मटेरियलिस्टिक रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हैप्पी रिलेशनशिप वो क्या होता है? जिसमें सेटिस्फैक्शन ग्रोथ हो। किसकी ग्रोथ हो? आपकी अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हमारे रिलेशंस बनते जाते हैं लोगों के साथ में। हमारे उन रिलेशंस की बेस क्या है वो हमें देखना है। सेटिस्फैक्शन है या कोई हमें किसी किस्म की ग्रीड है, इसमें कोई मटेरियलिज्म है। जिसमें मटेरियलिज्म होगा वो रिलेशंस एक टाइम पीरियड तक हैप्पी रिलेशंस होंगे, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। कुछ रिलेशंस होते हैं जिनसे हमारी नीड पूरी होती है, पेरेंट्स हमारी सारी नीड पूरी कर रहे होते हैं, हमारी डिज़ायर्स भी पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जो रिलेशन हम बनाते हैं वहाँ पर क्या हम ये सोचते हैं कि ये मेरी नीड पूरी कर रहा है या मेरी डिज़ायर पूरी कर रहा है? नीड क्या है? सेटिस्फैक्शन। डिज़ायर में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जो आजकल की जनरेशन है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसमें मैं बहुत से मसाइल देखता हूँ रिलेशनशिप्स को लेके। इवन के कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिसे हम कहते हैं कि यार पेरेंट्स का एक बड़ा एक ग्लोरियस हमारी ज़िंदगी में एक होता है, पार्ट होता है, हम उसको ग्लोरियस रोल देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है कि जिनके अपने पेरेंट्स हों या इवन दोस्त हों, तो उनसे कुछ ताल्लुकात उस तरह नहीं है कि जिस तरह होने चाहिए, और वो कि उनको हम एज हैप्पी रिलेशनशिप्स डिफाइन नहीं कर सकते। वो कुछ रिलेशनशिप स्पॉइल हुए हैं। हर रिलेशन का एक रोल होता है हमारे अपनी लाइफ में, या हर किसी की लाइफ में पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का एक रोल होता है, या फिर आपका कोई टीचर है तो उसका एक रोल होता है। ठीक है, वो उसका एक रोल है, कैरेक्टर है। जो किसी का रोल हमारी लाइफ में होता है तो एक्चुअली वही आइडेंटिटी होता है, पोजीशन होता है, वो उसका स्टेटस होता है। मेरे पेरेंट्स का मेरी लाइफ में कोई रोल है, आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ में कोई रोल है। आपका एक पेरेंट्स के बारे में एक इमेज बना हुआ है, एक आइडेंटिटी बनी हुई है
क्या बनी हुई है कि हेल्पर्स हैं हमारे, सपोर्टर्स हैं हमारे, नर्चरर्स हैं हमारे। हाँ, नर्चरर्स हैं, हेल्पर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। शेल्टर्स देते हैं हमें। पेरेंट्स में दो कैरेक्टर हैं, दो रोल हैं, एक मदर का, एक फादर का, ठीक। अच्छा, किसी बच्चे को चोट लग जाती है, अब माँ और बाप इन दोनों को पता चला कि मेरे बच्चे को चोट लग गई है, दोनों का रिएक्शन क्या होगा? फिक्रमंद होंगे। फिक्रमंद होंगे। होना तो यही चाहिए, फिक्रमंद होना ना। फिक्रमंद अब ये होना उनका चाहिए। शायद कह सकते हैं ये- इस सिचुएशन में हाँ। उनका रोल था। अब अगर ये रोल नहीं पूरा होता तो वो रिलेशनशिप स्पॉइल होता। और शायद अगर उस बच्चे की नीड है कि मुझे ये मिले और वो अगर लेट्स सपोज नहीं मिलता, जहाँ ये बात आ गई नीड की, अब उस नीड में हमें बहुत एक सेंसिटिव सी और एक बहुत बारीक सी बात है, उसको समझना है कि देखिए दो कैरेक्टर है ना, एक माँ का एक बाप का। फिक्रमंद कौन ज़्यादा होता है, माँ होती है या बाप होता है? डिपेंड करता दोनों का अपना स्टाइल है मेरे ख्याल से। हाँ, ये बाप होगा वो शायद आपको ये कहेगा ओह बेटा कुछ नहीं होता। ये तो इवन उन वो माँ बाप का रोल तो हमारी जिंदगी में माँ बाप का है। अब उनकी अपनी रिलेशनशिप्स और भी हैं, वो हर अभी हम किसी के बात कर माँ रहे बाप थोड़ी हैं है। एज ए पेरेंट बात कर मुझे रहे हैं। लगता है कि माँ का रोल ज्यादा वैलिडेटिंग होता है और बाप का रोल ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है कि चलो कुछ बढ़ो आगे, मूव ऑन करो, मूव ऑन का हो गया। और माँ होती है हो तुम्हें ये हो गया। पेरेंट्स दोनों केयर भी करते हैं, लव भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, दोनों। फिक्र माँ ज़्यादा शो करती है, पैनिक क्रिएट कर देती है। अगर किसी बच्चे को चोट लग गई तो माँ ज़्यादा रिएक्ट करेगी, ज़्यादा फिक्र शो करेगी। बाप फिक्र कर भी रहा होगा तो शो नहीं करेगा। अच्छा, अब बच्चे को चोट लग गई, बच्चे को जब चोट लगी, अब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, बच्चे को स्टिचेस आने हैं, तो माँ का रिएक्शन ज़्यादा लाउड होगा, ओवर रिएक्शन होगा। बाप थोड़ा सा स्टेबल होगा, केयर बाप को भी होगी, लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा माँ का एक्सप्रेशन नजर आ माँ रहा के होगा। ज़्यादा होंगे। इमेज बना होता है कि माँ ज़्यादा केयर कर रही है, माँ को ज़्यादा फिक्र है, बाप को फिक्र नहीं। केयर दोनों को है, फिक्र दोनों को है। लेकिन आप ये बात याद रखें, जहन में रखें, व्हेन आई फील पेन आई विल गिव पेन। इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मैं पेन ज़्यादा फील करूँगा तो मैं आपको क्या एनर्जी दे रहा हूँ, मैं आपके सामने किस तरह आपको क्या एनवायरनमेंट दे रहा हूँ? कि अपनी ही पेन में और टेंस एनवायरनमेंट दे रहा ना कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। अगर डॉक्टर ही आपसे कहते ओ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वो अगर ये पेन क्रिएट करने लग जाए तो उस डॉक्टर से आपको क्या एनर्जी मिल रही हम और पैनिक हो जाएंगे। ये तो इलाज करने वाले थे, आप परेशान हो गए। तो यहाँ पर रोल क्या है, आइडेंटिटी क्या है? सोशल आइडेंटिटी ये है कि माँ ज़्यादा फिक्र कर रही है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा फिक्र और फिक्र के साथ केयर कौन कर रहा है? फादर कर रहा है। ठीक है, दोनों का रोल अपनी अपनी जगह पे है। अगर हम ये समझते हैं कि हम किसी की केयर कर रहे हैं और किसी की परेशानी में हम परेशान हो रहे हैं तो हम उसकी केयर नहीं कर रहे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब हम खुद पेन क्रिएट करते हैं अपने आप ये अपनी सेल्फ में, अपने माइंड में पेन क्रिएट कर लेते हैं, तो एक्चुअली हम उस रिलेशन की जो केयर है उसको हम सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। उल्टा वो मजीद क्योस बन जाता है, क्योस बन जाता है, बल्कि हम एनवायरनमेंट को ही नेगेटिव कर देते हैं। एनर्जी हम इतना पैनिक एनवायरनमेंट, इतना पैनिक एनवायरनमेंट हो जाता है। अगर आप रियली किसी की केयर करते हैं, यानी अब आप डेफिनेशन देने जा रहे हैं सही केयर है क्या? अगर आप किसी की वाकई केयर करते हैं तो उससे पहले आपको अपनी केयर करनी ज़रूरी है। अपनी केयर का मतलब क्या है कि ठीक है आप फिजिकली अपनी केयर करते हैं, हर कोई करता है। आपने मेंटली कितनी केयर की, अपनी थॉट्स की कितनी केयर की? आपकी जो थॉट्स होती हैं वही आपके रिलेशंस की बेस बनती हैं। अब सारे रिलेशन की बेस क्या है? हमारी अपनी थॉट है। मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दूंगा तो मेरे रिलेशन किसी के साथ कैसा बनेगा? नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव बनेगा। मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता हूँ, मेरा रिलेशन कैसा बनेगा? बेहतर होगा, पॉजिटिव बनेगा। एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को डांटता रहता है, डांट टपट के साथ उसको नेगेटिव रिमार्क्स देता रहता है, तो उस बच्चे का उस पेरेंट के साथ रिलेशन क्या बनेगा? थोड़ा स्पॉइल होता रहेगा, हैप्पी रिलेशन नहीं होगा, उसमें पेन होगा। अब एक
पेरेंट का रिलेशन अपने बच्चे के साथ इस तरह से है कि वो उसके साथ दोस्त बन के रहता है। का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ की उसको आज़ादी देता है, उसको वो गाइड भी करता है, लेकिन पेन क्रिएट नहीं करता, प्लेजेंट इन्वायरमेंट में उसको गाइड करता है। तो उसका और उस पेरेंट का और बच्चे का रिलेशन कैसा होगा? हैप्पी होगा। तो लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्लेजर या पेन। हमें ये देखना है कि हमें अगर अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो हम लोगों को पेन देने वाले बनते हैं या प्लेजर देने वाले तो बनते हैं। आपके इसको सुनने से मेरे अंदर ये आ रही है थॉट कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब एक रिलेशनशिप स्पॉयल होता है या हैप्पी होता है वो हमारी सेल्फ्स पे डिपेंड करता है। अगर हम दोनों रिलेशनशिप की जो सेल्फ्स हैं दो लोगों की, अगर उनमें से किसी एक की भी सेल्फ के अंदर कोई अपने मसले चल रहे हैं तो इट विल ऑल्सो ऑलवेज प्रोजेक्ट ऑन द रिलेशनशिप। हमारी एक सेल्फ है, उस सेल्फ के सराउंडिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं। उनके साथ हमारा एक कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है। कुछ चीज़ों की हम केयर कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की हम केयर कर रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ तवक्कुआत भी रखते हैं। उनके साथ हमारा जो रिलेशन होता है या जो अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट हमारी नीड होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, कुछ तवक्कुआत लोगों से रखने लग जाते हैं, तो वो हमारी डिज़ायर बन जाती है। जब हमारी डिज़ायर्स डैमेज होती हैं, फुलफिल नहीं होती, रिलेशंस हैप्पी नहीं रहते, स्पॉइल होते हैं। ये जो सारे रिलेशनशिप्स है वेदर दे आर हैप्पी और स्पॉइल्ड, इनको मेंटेन कैसे किया जाए? देखें, अब इस पे अगर हम बात करें ना तो हर रिलेशन को अलग अलग डिस्कस करना होगा। मैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ रिलेशन, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। फिर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करेंगे। इन सब की बेसिस अलग अलग है, हर रिलेशन की सोशल आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो अगर हम इस पे बात करने जाते हैं तो इसके लिए फिर हमें बहुत सारे एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सोशल लाइफ। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक उसकी सोशल लाइफ होती है, एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ, और फिर आ जाते हैं कि एक उसकी स्पिरिचुअल लाइफ होती है। इंसान की पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ में कौन कौन से रिलेशंस हैं, उसकी सोशल लाइफ में कौन कौन से रिलेशंस हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से रिलेशन हैं, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या कोई रिलेशंस होते हैं या स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो फिर हमें वननेस की बात करनी पड़ती है, और रिलेशंस जो होते हैं उसके लिए किसी और दूसरे का होना जरूरी है। रिलेशनशिप को मेंटेन किस तरह से रखना है, जनरली मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि फिज़िकल काइंडनेस, पहले टिप कह लें इसको, फिज़िकल काइंडनेस या बॉडीली काइंडनेस, वो क्या होती है? हमारे एक्शंस होते हैं कि हम किस तरह से किसी के प्रैक्टिकली किसी के काम आ सकते हैं। इसके बाद आ जाती है मेंटल काइंडनेस, टिप नंबर 2 या सेकंड टिप। मेंटल काइंडनेस क्या होती है कि आप किसी को कितना पीस देते हैं, किसी की लाइफ में आप कितना हेल्दी रोल प्ले करते हैं, या कितना आप जो है वो कॉज बनते हैं उसके मेंटल पीस का। फिर इसके बाद वर्बल काइंडनेस, हमारी बातों से किसी को कितने रिलैक्सेशन मिलती है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, हम कितनी हेल्प कर सकते हैं किसी के साथ। और भी बहुत सारी टिप्स हैं, मगर फ़िलहाल एक और आखिरी टिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो आखिरी टिप ये है कि आप दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं, तो बी वर्चुअस, यानी आप लोगों के खैर ख्वाह बने रहें, लोगों के साथ नेकियां करनी शुरू कर दें। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं तो आप अपनी लाइफ में अपना एक गोल बना लें कि किसी के साथ बुरा नहीं करना। तो बी वर्चुअस, आप जिसके साथ जितना अच्छा रहेंगे आपको रिटर्न भी फिर लोगों से वैसा ही मिलेगा। हमारा आज का आखिरी पैगाम, जो मेरे ख्याल से एक क्रक्स वर्ड आपने दे दिया है कि बी वर्चुअस, जिसके नज़र में हम अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी साथ के साथ और दूसरों के साथ भी, इस एक पैगाम के साथ। सो थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, और थैंक यू सर, आपने हमें आशना किया उन बातों से
कि जिन पे इस जनरेशन को और अलगज़ इस दौर में हर उम्र के बंदे को इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है, और ताकि हमारे रिलेशंस अपनी ज़ात से और लोगों से बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको मज़ीद फर्दर एपिसोड्स में, जिनमें हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिटेल में बात करेंगे कि अगर एक बंदे की प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है या लव लाइफ है, जितनी भी लाइफ है, उन सारी लाइफ के जितने भी रिलेशन हैं उन सबको कवर करेंगे। जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।